हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म को। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो क्लास 11th के चैप्टर 1 को बिलोंग करती हैं और चैप्टर 1 का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो क्या कहलाती हैं, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो हमारी 10 टाइप की होती हैं। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है परसेंटेज, तीसरा है पीपीएम, चौथा है पीपीबी, पांचवा है सॉल्युबिलिटी, छठवां है मोलैरिटी, सातवां फॉर्मेलिटी, आठवां मोलैलिटी, नौवां मोल फ्रैक्शन और 10वां जो है वो नॉर्मेलिटी है। ठीक है ना, ओके। तो हमारे 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, राइट, ओके। तो अब देखो ज़रा ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो हम एक सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे, राइट। तो सॉल्यूशन के मेजरमेंट के लिए ये 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो दी जाती हैं और सॉल्यूशन आपको पता है बना होता है, किससे बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से जो है वो हमारा सॉल्यूशन बना होता है। क्लियर है, अच्छी बात है भाई। अब देखो ज़रा ये 10 में से 8 टर्म जो है वो रिलेशन बताती हैं। किस में रिलेशन बताती हैं? 10 टर्म तो रिलेशन बताती हैं सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट में, और केवल 2 टर्म्स ऐसी हैं जो रिलेट करती हैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट से, राइट। तो वो 2 टर्म कौन सी हैं जहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच रिलेशन बताया जाता है? तो पहली तो आपकी हो गई ये सॉल्युबिलिटी और दूसरा हो गई आपकी ये मोलैलिटी, राइट। 2 टर्म ऐसी हैं जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में रिलेशन बताती हैं, बाकी 8 बची टर्म हैं वो सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट में रिलेशन बताएगी। क्लियर है, अच्छी बात है भाई। अब देखो ज़रा सॉल्यूशन बनेगा कैसे? तो सॉल्यूट में सॉल्वेंट डिसॉल्व करा दूं। ओके भाई, तो ये हमने ले लिया वाटर, ठीक है, ये बीकर है और इस बीकर में हमने 50 मिलीलीटर वाटर ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो जरा वाटर की डेंसिटी तो होती है 1, तो डेंसिटी होगी 1, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो ये 1 है, तो क्या होगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब वाटर का 50 मिलीलीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 50 ग्राम वाटर के इक्वल हो जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट, अच्छी बात है भाई। तो हमने ये वाटर ले लिया, मतलब ये एक हमारा क्या है, अभी एक सॉल्वेंट है। अब हम क्या लेते हैं, सॉल्यूट ले लेते हैं। तो ये हमने एक डिश ली और इस डिश में जो है हमने नमक रखा है, ठीक है, और हम इसमें ये 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, राइट। अब हमने 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है वो ले लिया। अब क्या किया हमने, ये सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करा दिया, तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। क्या बन गया? ये बन गया हमारा सॉल्यूशन, ये बन गया हमारा NaCl सॉल्यूशन। अब देखो ज़रा 5 ग्राम 50 मिलीलीटर में डिसॉल्व करोगे तो चूंकि ये अमाउंट बहुत कम है तो इसका वॉल्यूम जो है 50 मिलीलीटर ही रहेगा, तो 50 मिलीलीटर। लेकिन वेट जो है सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 50 + 5, तो वेट जो है वो 50 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस, इतनी बात आपके पल्ले जो है वो पड़ चुकी है, राइट। तो वेट का तो एडिशन होगा, लेकिन जब ये 5 ग्राम NaCl जो है वो वाटर में डिसॉल्व कराओगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम वही रहेगा 50 ml। NaCl जो है वो वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में जो है वो सेटल हो जाते हैं, राइट। तो वाटर का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वहाँ पे NaCl के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। क्लियर है, अच्छी बात है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि वेट का तो हमें एडिशन करना है, वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। क्लियर है। अब चलो हम पहला टर्म लेते हैं स्ट्रेंथ, राइट। तो हमने कहा पेज चेंज कर लेते हैं, राइट।
तो हमारा स्ट्रेंथ लेते हैं हम। ठीक है, हमने कहा कि 50 मिलीलीटर जो आपका सॉल्यूशन है उसमें 5 ग्राम जो है वो NaCl डिसॉल्व है। ठीक है, और अगर बात करता है वो पर 1000 की, ठीक है ना, पर 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर में कितना, तो 5/50 इंटू 1000, ये मिलीलीटर और ये मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये ग्राम था तो क्या हो जाएगा ये भाई, ये 10 और ये, तो ये 100 ग्राम आएगा, राइट। तो ये स्ट्रेंथ जो है वो 100 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो 1 लीटर में क्या है, 100 ग्राम है। क्लियर हो गया। तो स्ट्रेंथ जो है वो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर में मेजर किया जाएगा। क्लियर है, ओके। दूसरा टर्म्स जो है वो हम ले लेते हैं, पहला हो गया, दूसरा आता है परसेंटेज। ठीक है, तो ये पार्ट पर 100 में होगा। ठीक है, 100 पार्ट में कितना, ओके। तो देखो जरा, 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व है, तो हमें करना क्या है परसेंटेज निकालने के लिए, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना होगा, तो 5/50 इंटू 100। ठीक है, तो ये मिलीलीटर कट गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 10 और ये 10, तो ये 10% जो है वो आएगा। तो हमारा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 10%। क्लियर है, ओके। अगर ऐसा होता, परसेंटेज तो हमारा जो है वो मेज़र किया जाता है, ये जो अभी हमने मेज़र किया दैट इज़ द वेट बाय वॉल्यूम में मेज़र किया। परसेंटेज वेट बाय वेट भी होता है, परसेंटेज जो है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है। तो अगर वेट बाय वेट परसेंटेज होता तो क्या लिखते हम लिखते जो हमारा सॉल्यूशन कितना है, 55 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन का वेट कितना है, 55 ग्राम। सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट जो है वो 5 ग्राम है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, तो 5/55 इंटू 100, इतने परसेंट जो है वो हमारा आंसर आता अगर हम वेट बाय वेट परसेंटेज बताते तो। क्लियर है, ओके। तीसरा टर्म जो है वो हमारा है ppm। ये तो 100 पार्ट में परसेंटेज और 10 लाख पार्ट मतलब कि 1 मिलियन पार्ट मतलब कि 10⁶ पार्ट, इसको हम बोलते हैं 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में कितना, तो देखो ज़रा, ये भी हमारा जो है परसेंटेज की तरह ppm भी वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में मेज़र किया जाता है। क्लियर है, ओके। तो देखो ज़रा, 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व था, तो 10⁶ मिलीलीटर में कितना, तो 5/50 इंटू 10⁶, राइट। तो ये तो 10 ऊपर जाएगा तो 10⁵ बचेगा, ये -1 हो जाता है। ठीक है, ऊपर जाने पे तो 10⁵ ppm जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर अगला टर्म देखते हैं ppb, पार्ट पर बिलियन। अब पार्ट पर बिलियन जो है वो 10⁹ पार्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब 100 करोड़ में मेजर करते हैं। तो 50 मिलीलीटर में, दूसरा लिख लेते हैं, 50 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम डिसॉल्व है, तो 10⁹ मिलीलीटर में कितना, तो 5/50 इंटू 10⁹, तो ये 10⁸ ppb आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10⁸ ppb पार्ट पर बिलियन। ओके, तो हमने ये 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो मेज़र कर ली।
इसके बाद आएगा आपका पांचवा टर्म जो है वो आपका है सॉल्यूबिलिटी। ठीक है, ये रिलेशन बताता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। ठीक है, रिलेशन बताता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में। क्लियर है? ओके। अब देखो जरा 50 मिलीलीटर वाटर में लिखेंगे, अब सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वाटर में। ठीक है, सॉल्वेंट में 50 मिलीलीटर सॉल्वेंट में 5 ग्राम नमक जो है वो डिसॉल्व है, तो 100 मिलीलीटर में कितना? ठीक है, अच्छा सॉल्युबिलिटी और परसेंटेज तो फिर एक जैसा ही हो जाएगा, राइट? तो अंतर तो है, मतलब सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट सॉल्वेंट में, परसेंटेज सॉल्यूट सॉल्यूशन में रिलेशन होता है, लेकिन 100 जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो सॉल्युबिलिटी में एक चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? वो कहता है आपने 50 मिलीलीटर वाटर लिया, ओके 50 मिलीलीटर वाटर लिया, आप मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व करो कि आपका सॉल्यूशन जो है वो कैसा बने? सैचुरेटेड। ठीक है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर बताना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पे जो है वो आपने डिसॉल्व किया। तो आप टेम्परेचर एक टेम्परेचर ले सकते हो, 10 डिग्री पे बनाया कि 20 डिग्री पे बनाया, क्योंकि टेम्परेचर पे आपका सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्यूट और भी ज़्यादा घुलता जाएगा, राइट? ओके, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड। ये उसका मतलब, ये उसका की पॉइंट है, राइट? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो सॉल्युबिलिटी में बनना ही चाहिए। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर, और उसमें ऐड कर दो, कर दिया। ओके, तो हम इसको मानते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं। तो 100 मिलीलीटर में कितना? तो 5/50 इंटू 100, तो ये कितना आएगा आपका? ये आपका 10 आ जाएगा, राइट? तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कितनी हो गई? 10 हो गई, 10 ग्राम हो गई। क्लियर है? अब छठवां कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो देखते हैं। अब देखो जरा, थोड़ा सा बैक चलते हैं। देखो जरा, हमने ये 5 टर्म जो है वो पहली 5 टर्म्स हमने मेजर की, तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो किस में लिया जा रहा था? ग्राम में। सॉल्यूट जो है वो ग्राम में हम ले रहे थे। अब एक सरफिरा आ गया, उसने क्या किया? जो सॉल्यूट का 5 ग्राम था उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। NaCl का मोलर मास 58.5 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये ग्राम था और ये ग्राम, मतलब NaCl का मोलर मास सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो ये होता है 58.5। तो वेट अपॉन मोलर वेट, ये बनता है हमारा एक नया टर्म जिसको हम बोलते हैं मोल। ठीक है ना? तो अब सॉल्यूट ग्राम में मेजर नहीं किया जाएगा, अब किस में मेजर किया जाएगा? मोल में। तो अगली टर्म जो ऐसी है, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये 4 टर्म जो हैं यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो मोल में लेंगे। पहली 5 टर्म जो है वहाँ पे हमने सॉल्यूट जो है वो ग्राम में लिया था, लेकिन अगली 4 टर्म जो होंगी वहाँ पे सॉल्यूट जो है वो हम मोल में लेंगे। किस में लेंगे? मोल में। और मोल कैसे बनता है? जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था उस अमाउंट को आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो तो हमारा मोल बन जाता है। क्लियर है? यस। तो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो हमारा पहला है मोलैरिटी। ठीक है, तो अब हमको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हमने अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया कि हमारे पास जो है 50 ml तो वाटर है, 50 मिलीलीटर H2O है, इसमें हमने जो है 5 ग्राम जो है वो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाल दिया। ठीक है, ओके।
5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, 5 ग्राम नहीं, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाल दिया। ओके, तो 4 ग्राम और सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना होता है 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 40 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ये ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा कितना 10 टाइम, तो ये आपका बनेगा 0.1, ठीक है, मोल। क्या बनेगा 0.1 मोल। क्लियर है? ओके, तो 0.1 मोल जो है वो आपका बनेगा। तो जो हमारा मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी जो है ये तो आपका 50 मिलीलीटर में इतने मोल हैं, तो 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर में कितने मोल डिज़ोल्व हैं, बस यही तो हमारी मोलैरिटी है, राइट। तो हम लिखेंगे सिंस 50 मिलीलीटर में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व है, 0.1 मोल सॉल्यूट डिज़ोल्व है, तो 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर में कितना 0.1 अपॉन 50 इंटू 1000, राइट। तो ये डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो नीचे आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2, तो मोलैरिटी जो है 2 एम हो गई, मोल पर लीटर, ठीक है। इस एम का मतलब क्या होता है 2 मोल पर लीटर। क्लियर हो गया? ओके, तो नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। इसके बाद 7 टर्म जो है वो आती है फॉर्मेलिटी, ठीक है। मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी दोनों एक जैसी ही हैं, हम तो कहते हैं एक ही हैं, ठीक है। जैसे कि कृष्ण जी और राम जी दोनों क्या है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो दोनों एक ही हैं। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, फॉर्मेलिटी में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो फॉर्मेलिटी होती है वो हमारा सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, आयोनिक, ठीक है। आयोनिक सॉल्यूट अगर है तो फिर मोलैरिटी की जगह आप फॉर्मेलिटी शब्द यूज कर सकते हो, मोलैरिटी की जगह फॉर्मेलिटी टर्म्स जो है वो आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं भी यूज करोगे, मोलैरिटी करोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में अगर फॉर्मेलिटी पूछ लिया तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे चेंजेस जो है वो क्या आएगा, तो चेंजेस जो है वो आएगा जो हमारा सॉल्यूट जो हमने मोल में लिया था, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, ग्राम फॉर्मूला मास, बस इतना चेंज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। सेम टू सेम आंसर भी उसका क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्लियर है? ओके, तो ये तो मतलब तो हमारी 6 टर्म हमने डिस्कस की, मोलैरिटी, हमने 7 टर्म जो है वो डिस्कस की आपसे, फॉर्मेलिटी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे मोलैलिटी को, ठीक है। ओके, अब मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोलैलिटी जो है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में जो है वो रिलेशन बताने वाली है। ओके, तो देखो ज़रा, मोलैलिटी हमने क्या किया, 50 ग्राम वाटर में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल डिसॉल्व थे, तो 4/40 मोल, मतलब कि इसको हमने बताया था 0.1 मोल डिसॉल्व है, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में कितना, तो 0.1 अपॉन 50 इंटू 1000, राइट। तो ये से 20, तो ये क्या हो जाएगा 2m, राइट। तो 2m जो है वो हो जाएगा हमारी। तो मोलैलिटी कितनी आ गई, 2m मोलैलिटी जो है वो हमारी आ गई। मोलैरिटी कितनी थी हमारी, 2m, ठीक है।
अब आता है नंबर 10, फॉर्मेलिटी भी 2f हो जाएगी। ओके, नो, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, तो ये मोलर रेशियो होता है। क्या होता है? दैट इज द मोलर रेशियो, मोलर रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, मोलर रेशियो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है? ओके भाई, अब देखो जरा, सॉल्यूट जो है वो हमारा 4 ग्राम था और मोलर मास जो है उसका 40 था, तो 0.1, ठीक है, 0.1 जो है मोल जो है वो आपका NaOH है। अब वाटर का मोल देखते हैं, तो वाटर के मोल देखते हैं, तो देखो ज़रा, वाटर कितना था? 50, और ये आपका 18 उसका मोलर मास होता है, डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? तो 50 और 18, तो ये 36 हो गया, ये 4 बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक है, डेसिमल लगाओगे तो 0, 7 जाएगा तो अभी, ठीक है, ओके, तो ये हमारा 2.7 आ गया, 2.7 मोल हो गया। ओके, तो देखो ज़रा, मोल फ्रैक्शन अगर हमें बताने हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो क्या होगा? ऊपर तो लिखा जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये रेशियो हमारा क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन जो है वो चाय से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन किसका? हमें सॉल्यूट का बताना है, तो मोल तो सॉल्यूट के हमने ले लिया है। सॉल्यूशन के मोल क्या हो सकते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, और मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज़ द वेट बाय मोलर वेट। ठीक है, और इधर लिख देते हैं वेट बाय मोलर वेट, वेट बाय मोलर वेट प्लस वेट बाय मोलर वेट, राइट, ये आ सकता है आपका। क्लियर है? ओके, तो ये रेशियो जो है वो हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है। मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्वेंट का निकालना है, तो बस मोल ऑफ ये सॉल्वेंट हो जाएगा एंड मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप वेट बाय मोलर वेट, वेट बाय मोलर वेट सॉल्यूट का और वेट बाय मोलर वेट सॉल्वेंट का, तो बस, राइट, तो ऐसा हमारा आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो मोल फ्रैक्शन हो गया। अब जो लास्ट टर्म है वो कहलाती है नॉर्मेलिटी। अब देखो ज़रा, अगर हमने किसी भी, अगर हमने जो है वेट को मोलर वेट से डिवाइड कर दिया तो ये तो हमारा बन गया मोल। और एक बंदा आया, उसने क्या किया? वेट और मोलर वेट था, अब मोलर वेट को भी डिवाइड किया किससे? n फैक्टर से। तो ये क्या बन गया? वेट तो ज्यों का त्यों, मोलर वेट और n फैक्टर का जो रेशियो होता है वो हमारा इक्विवेलेंट मास कहलाता है। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट्स कहलाता है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसको हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखो जरा, फिर से वही ले लेते हैं,
ये 50 मिलीलीटर तो वाटर था, ठीक है। 4 ग्राम मतलब कि 4/40 मतलब कि 0.1 मोल तो आपका NaOH था, ठीक है। अब ये वेट, ये मोलर वेट, और मोलर वेट में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो ये वेट, मोलर वेट 40 है। अब NaOH देखो ज़रा, ये एक बेस होता है और क्योंकि इसमें एक ही OH रिप्लेसेबल है तो इसका N फैक्टर जो है वो 1 आएगा। इसका N फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंस 50 मिलीलीटर में ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, ये हमारा 4/40/1, ठीक है। तो ये आपका 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ही आया। तो 1000 मिलीलीटर में कितना, मतलब 1 लीटर में कितना, तो 0.1/50 इंटू 1000, ठीक है। डेसिमल हटाओगे तो 0 आएगा, ये से ये, तो ये 2 टाइम। तो ये आपका 2 नॉर्मल सॉल्यूशन जो है वो बन गया, ठीक है। नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट्स पर लीटर। क्लियर है? ओके, इतनी बात जो है वो आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे, राइट, जिनको हमने बड़े आसानी से जो है वो समझा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस